कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस की टेस्ट सीरीज़ लाई जाती है, जिसका प्रैक्टिस सेट हम 22 आज सॉल्व करने वाले हैं। ये परीक्षाएँ लेखपाल, पीईटी, आरओ, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देंगे। 6 बजे आपके लिए जीएस की वीडियो तथा 6:15 पर डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वार्षिकांक जो वीडियो है वो लाई जाती है आपके अपने चैनल जीएस विद कैलाश सर में। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था, सही है। इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दोनों ही फैक्ट क्या होते हैं? दोनों ही फैक्ट ठीक हो जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा डी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का जो स्थान रहा 66वां और यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है डॉगर बैंक, ये कहाँ स्थित है? तो बताना चाहूँगा, डॉगर बैंक जो है डच, जर्मन और डेनिश, ये 3 देश हैं आपके, डच, जर्मन और डेनिश। इनके उत्तरी सागर के उथले क्षेत्र में इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा सैंड बैंक है। तो डॉगर बैंक जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। डच, जर्मन और डेनिश उत्तरी सागर के एक उथले क्षेत्र में इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर बड़ा एक सैंड बैंक है और ये प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है विश्व का। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत में सबसे पहले दिखने वाला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था सी ब्रेन। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? भील एक जनजाति है जो मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पाई जाती है। तो भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमृतलाल विट्ठलदास के द्वारा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था। हम जानते हैं इतिहास में हमने गडकरी विद्रोह के बारे में पढ़ा और ये विद्रोह किस वर्ष का था? 1844 का। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था ये था कोल्हापुर। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा, ये ठीक हो जाता है। लीडर मदन मोहन मालवीय, ये भी ठीक है। और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये तीनों ही ठीक हैं। देखते हैं, देखिए लीडर ही दिया है एनी बेसेंट और लीडर ही दिया है मदन मोहन मालवीय। तो हम जानते हैं लीडर मदन मोहन मालवीय बिल्कुल ठीक है, जबकि एनी बेसेंट वाला लीडर जो है ये गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाएँ निकाली थी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लीडर। चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में एक समानांतर सरकार की स्थापना करी थी। यह एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया था चित्तू पांडे ने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन जो वर्ष 1946 में मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन जो वर्ष 1946 में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता करी थी जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। निम्नलिखित ऐतिहासिक इमारत और स्थान के विषय में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है विकल्प वो सही नहीं है? 84 गुम्बद जालौन, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, 84 गुम्बद जालौन। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम जानते हैं बौद्ध स्तूप जो है ये प्रयागराज में नहीं है। बौद्ध स्तूप जो है ये प्रयागराज में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद अयोध्या मंडल में स्थित है? तो आप जानते हैं अयोध्या मंडल में टोटल 5 जनपद हैं, 5 ज़िले हैं, जिनके नाम हैं अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और अयोध्या। तो इस प्रकार हम देखेंगे अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और अयोध्या। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
कौन सा जनपद अयोध्या मंडल में है? तो ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी अयोध्या जनपद में स्थित जिले हैं। भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान निर्मात्री जो समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में सर्वोच्च है? तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च दर्जा किसे दिया गया है? संसद को, धर्म को, सर्वोच्च न्यायालय को या संविधान को? तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को। आंसर होगा सी, संविधान। संविधान सर्वोपरि है। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो दिसंबर 2021 में जो शारदा मेनन का निधन हुआ ये मनोचिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थी। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का जो पहला राज्य बना, आंसर हो जाएगा सी, गोवा। सेहत ओपीडी पोर्टल का जारी करता है? सेहत ओपीडी पोर्टल किसने जारी किया? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, यूनटैब योजना देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बताना चाहूँगा यूनटैब योजना के द्वारा लद्दाख के 12,300 गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। तो यूनटैब योजना के अनुसार लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है हाल ही में, इसके गवर्नमेंट स्कूल के 12,300 छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा, उन्हें टैबलेट दिया जाएगा। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तलचर जो है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर होगा बी, भारी जल संयंत्र के लिए। भारी जल संयंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एक नमक आंदोलन भी किया गया था और वो भी किया गया था आपके गुजरात में। आंसर क्या होगा? ए, केवल एक, गुजरात। तीजनबाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? तीजनबाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो तीजनबाई का संबंध पंडवानी से है। तीजनवानी का संबंध जो है ये पंडवानी से है। और तीजनबाई किस राज्य से संबंधित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो सूफी संप्रदाय जो है ये इस्लाम धर्म से विकसित हुआ और भारत में सूफी संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। आप लोग बताएंगे शेख मोहिउद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती किसके साथ और किस समय भारत आए? तो सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। और भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। आप लोग बताएंगे सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की और ये कब भारत आए, किसके साथ भारत आए? भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में हैं? तो पक्के टाइगर रिजर्व जो हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन जो है किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर के पौधों के कुल का नाम क्या है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कुल के नाम से संबंधित है, ये क्लासेज में कराए भी गए हैं कुल के नामों से संबंधित। तो सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर के पौधे के कुल का नाम क्या है? तो आंसर होगा पाल्मी कुल। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर ये सभी पाल्मी कुल से संबंधित हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। और इस सीरीज के बाद में 6:15 बजे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लाई जाती है जिसमें हम वार्षिकांक को डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा। तो आप उस अंक से जुड़ना ना भूलें। 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज और 6:15 पर करंट अफेयर्स की सीरीज डेली लाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य पक्षी कौन सा है?
तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो राज्य पक्षी है वो है काली गर्दन वाला सारस। आंसर हो जाएगा ए, काली गर्दन वाला सारस। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6:15 बजे करंट अफेयर्स इसी चैनल पर।